हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। घरों में रहें, सेफ रहें। आज का ये वीडियो क्लास 9th का है, जो रेस्ट पार्ट बच गया था। हिस्ट्री चैप्टर 2 का सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन का, जिसका हाफ चैप्टर जो है, हाफ चैप्टर इस चैप्टर का वो हमने पहले ही अपलोड कर दिया था। और वो उसमें 2 टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम जो बचे हुए रेस्ट 3 टॉपिक्स हैं, हम उसे डिस्कस करेंगे। और वो रेस्ट टॉपिक कौन कौन से हैं, तो जैसे कि फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ लिया था, सेकेंड टॉपिक भी हमने रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ लिया था। थर्ड टॉपिक है कि द फरवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड, यानी पेट्रोग्रेड में फरवरी रिवॉल्यूशन किस तरह का था और कैसे कंडीशन उस टाइम में बने थे, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कौन कौन से कंडीशन बने थे, किस तरह की स्थितियाँ हो गई थी, वो सारी चीज़ हम डिस्कशन करेंगे। एंड फोर्थ टॉपिक इज व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, यानी इसमें हम क्या चेंज हुए थे आफ्टर अक्टूबर, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बाद। देन द फिफ्थ टॉपिक इज कि द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या थे रशियन रिवॉल्यूशन को लेकर और यूएसएसआर को लेकर, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। और आज हमारा वीडियो, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2 टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था, जो कि हमारा हाफ चैप्टर था। आज हम रेस्ट बचे हुए चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। एंड स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर जो स्टूडेंट्स नए हैं हमारे चैनल पे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस आपको मेरे वीडियो की मिल जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन में। जो आज का टॉपिक क्या है, तो द फरवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड, यानी पेट्रोग्रेड में फरवरी रिवॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किस तरह का था, इस दौरान किस तरह की कंडीशंस बने थे, हम उसे डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि रशिया जो है वो जर्मन के अगेंस्ट में लड़ रहा था। ये आप लोगों को पहले भी बता दिया गया है कि रशिया जो है जर्मन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। एंड देन ये फरवरी रिवॉल्यूशन में पेट्रोग्रेड में किस तरह के कंडीशंस थे, और उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि पेट्रोग्रेड जो है वो रशिया का कैपिटल था उस दौरान। लेकिन अभी के टाइम में पेट्रोग्रेड अब सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जानते हैं हम अभी के टाइम में। लेकिन पहले उस दौरान 1917 में पेट्रोग्रेड जो है वो रूस की राजधानी थी। ये आपको मैं पहले क्लियर कर दे रही हूँ। चलिए उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले क्या था कि इन 1917 विंटर, यानी विंटर के दौरान 1917 में कंडीशन जो थी रशिया की कैपिटल यानी पेट्रोग्रेड की कंडीशन जो थी बहुत ही ग्रीन थी, यानी कि बहुत ही गंभीर स्थिति बनी हुई थी, बहुत ही स्थिति कंडीशन जो है वो बहुत ही खराब थी। देन उसके उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, उसके बाद हुआ कि यहाँ पे लेआउट किया गया था। द सिटी सीम टू डिवाइड इट्स पीपुल। किस तरह से डिवाइड किया गया था, लेआउट कैसे किया गया था यहाँ पे, तो सिटी का लेआउट अपने लोगों को डिवाइड करने के लिए लग रहा था। और वो किस तरह से किया गया था, तो वो दो दो तरीके से डिवाइड किया गया था, फर्स्ट राइट साइड एंड सेकेंड लेफ्ट साइड। और वो कहाँ, तो रिवर नेवा के राइट साइड में, रिवर नेवा के लेफ्ट साइड में किस तरह से बांटा गया था, किस तरह से डिवाइड किए गए थे, वो आप यहाँ पे देखिए और इसको समझिए कि राइट साइड में रिवर नेवर के बैंक के राइट साइड में वर्कर्स क्वार्टर लगाए गए थे। एंड देन सेकेंड की फैक्ट्री लगाए गए थे, यानी ये दोनों जो चीज़ें थी, वर्कर्स क्वार्टर, फैक्ट्रीज, ये रिवर नेवा के राइट साइड में लगाई गई थी। और वहीं लेफ्ट साइड में, रिवर नेवा के लेफ्ट साइड में क्या क्या लगाया गया था, तो वो फैशनेबल एरियाज लगाए गए थे। क्या क्या लगाए गए थे, तो फैशनेबल एरियाज लगाए गए थे, विंटर पैलेस बनाए गए थे, ऑफिशियल बिल्डिंग्स बनाए गए थे। यानी कि इस तरह से डिवाइड किया गया था इस दौरान। राइट साइड में रिवर नेवा में क्या क्या था, तो वर्कर्स के क्वार्टर्स थे और फैक्ट्रीज लगाई गई थी। देन वहीं लेफ्ट साइड में रिवर नेवा के फैशनेबल एरियाज बनाए गए थे, विंटर पैलेस बनाए गए थे और ऑफिशियल बिल्डिंग्स बनाए गए थे। इस तरह से यहाँ पे डिवाइड किया गया था, उन सबको विभाजित किया गया था नेवा रिवर के साइड में। देन वही फरवरी 1917 में, फरवरी 1917 में क्या हुआ था, तो जो भी वर्कर्स क्वार्टर थे वहाँ पे फूड का शॉर्टेज जो है बहुत ही गहराई से महसूस किया गया था। यानी इस दौरान क्या था कि इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेजेज वेयर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर, यानी वर्कर क्वार्टर्स में फूड शॉर्टेज जो है बहुत ही डीपली देखा गया था उस टाइम में।
कि स्थितियाँ बहुत ही ख़राब हो रही थी। ऐसा क्यों? तो ब्रेड, जैसे कि खाने के लिए ब्रेड मिलता था, उनके प्राइसेस जो हैं वो हाई हो गए थे। तो हाई प्राइसेस हो गए तो सब तो नहीं खरीद सकते हैं, तो इसलिए इस दौरान क्या हो गया, फूड का शॉर्टेज बहुत ही ज़्यादा देखा गया, यानी कंडीशन जो है बहुत ही ख़राब हुए। उसके साथ साथ इस दौरान क्या हुआ कि द विंटर वाज वेरी कोल्ड, विंटर बहुत ही कोल्ड था। देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हेवी स्नो, यानी उस दौरान क्या हुआ कि विंटर तो कोल्ड था ही, जिसमें बहुत ही असाधारण ढंग से ठंड पड़ी थी और भारी बर्फबारी भी हुई थी, और कंडीशन इस दौरान बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे। देन उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद जो भी पार्लियामेंटेरियंस थे, यानी जो भी पार्लियामेंटेरियंस थे वो क्या चाहते थे, तो वो चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, यानी कि निर्वाचित सरकार वहाँ पे चुनी जाए। यानी जो भी पार्लियामेंटेरियंस थे वो जो भी सांसद थे वो निर्वाचित सरकार चाहते थे, और जार की डूमा को भंग करने की इच्छा के विरोध में थे। और ये डूमा क्या था, तो डूमा मैं आप लोगों को बता दूं कि डूमा जो है वो जार द्वारा बनाया गया था, जो कि एक इलेक्टेड बॉडी था। तो ये आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, डूमा जार के द्वारा बनाया गया था, जो कि एक इलेक्टेड बॉडी है, और इसे रिमूव भी किया गया था। तो आगे मैं बताऊंगी, पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस जो भी थे वो निर्वाचित सरकार चाहते थे, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। देन इसके अलावा ऑन 22 फरवरी 22 फरवरी को क्या हुआ, ए लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक, यानी इस दौरान हुआ कि 22 फरवरी को राइट बैंक में फैक्ट्री में लेआउट हुआ था, और उसके जस्ट अगले ही दिन 50 फैक्ट्रीज में वर्कर्स ने सहानुभूति में हड़ताल की। यानी वर्कर्स ने, यानी कंडीशन इतनी ख़राब हो रही थी कि इसके बाद क्या हुआ कि जो भी वर्कर्स थे वो हड़ताल करना शुरू कर दिया अपनी सहानुभूति में। जो भी 50 फैक्ट्रीज में वर्कर्स थे सब ने क्या किया, तो हड़ताल करना शुरू कर दिया, और कई कारखानों में, फैक्ट्रियों में महिलाओं ने भी हड़ताल करने का रास्ता अपनाया, जिसे इंटरनेशनल वुमेंस डे भी कहा जाने लगा था, जिसमें महिलाओं ने हड़ताल करना शुरू किया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देन इसके बाद, इसके जस्ट बाद क्या हुआ कि महिलाओं ने तो करना शुरू किया, एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल। और जो भी डिमॉन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स थे, जो भी प्रदर्शनकारी कर्मचारी थे, वर्कर्स थे, ये लोग फैक्ट्री क्वार्टर को क्रॉस करके कहाँ पहुँच गए, तो कैपिटल के सेंटर तक पहुँच गए। एंड एट दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या हुआ कि नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइज द मूवमेंट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसको एक्टिवली ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे थे। एंड ऑन वाचिंग द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग सराउंडेड बाय द वर्कर्स, द गवर्नमेंट इम्पोज द कर्फ्यू। उसके बाद क्या हुआ, क्या देखा गया, तो जो फैशनेबल क्वार्टर्स थे एंड जो भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स थे उनको वर्कर्स के द्वारा घेर लिया गया था। तब जाके सरकार ने क्या किया, तो कर्फ्यू लगाया। उस दौरान सरकार ने क्या सोचा, तो तब सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। देन नेक्स्ट 25 को क्या हुआ, ऑन संडे 25 क्या हो गया इस दौरान 25 को, तो यहाँ पे देखा गया कि ऑन संडे 25 द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा। तो डूमा मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि डूमा क्या है। तो डूमा जो है वो क्या है, तो जार के द्वारा बनाया गया था, जो कि एक इलेक्टेड बॉडी है, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा, गवर्नमेंट ने क्या किया, तो डूमा को सस्पेंड कर दिया। देन उसके बाद जस्ट क्या हुआ, तो डिमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26, यानी 26 फरवरी को जो भी डिमॉन्स्ट्रेटर्स थे, जो भी प्रदर्शनकारी थे, वो लेफ्ट बैंक की सड़कों पर लौट आए थे। एंड देन जस्ट 27 को फिर क्या हुआ आगे, तो फिर अभी हम डिस्कस करेंगे कि 27 फरवरी को क्या हुआ। देन 27 को क्या हुआ था, तो 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालय में तोड़फोड़ की गई थी। यानी ऑन द 27 द पुलिस हेडक्वार्टर्स वेयर रैंसैक्ड, यानी पुलिस हेडक्वार्टर में क्या हुआ था, तो तोड़फोड़ की गई थी। देन जस्ट उसके बाद क्या हुआ कि अपनी मांगों को लेकर नारे लगाते हुए सड़कों पर लोग उतर आए थे। यानी जो भी वर्कर्स थे या लोग थे, पीपुल थे, वो अपने डिमांड को लेकर के, जो भी उनके डिमांड थे, अपनी मांगों को लेकर के वो सब कहाँ चले आए, तो सड़कों पर उतर आए। यानी कि पूरी तरह से अब क्या करना है, तो मतलब जो भी उस टाइम में गवर्नमेंट है उनके खिलाफ क्या करनी है,
है तो प्रदर्शन करना है, इस तरह का कंडीशन बन गया था। क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, कंडीशन फूड का शॉर्टेज होने लगा था, तो बहुत सारे कंडीशन ख़राब हुए थे, वेजेस को लेकर के प्रॉब्लम आने लगी थी, जो भी वर्किंग आवर्स होता है उसमें कंडीशन ख़राब होने लगी थी, डेमोक्रेसी चाहिए थी सबको। तो किस तरह से डिमांड क्या क्या थे इनके, तो फर्स्ट जो डिमांड था यहाँ पे, फर्स्ट डिमांड देखा गया था ब्रेड को लेकर के था वो। तो ब्रेड को लेकर के था, तो यानी फूड शॉर्टेज में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस हो गए थे, जिसको मतलब उसको ठीक करने के लिए ब्रेड को रखा गया था। एंड देन उसके बाद वेजेज, यानी जो भी सैलरी उनको पे की जाती थी बहुत ही कम होती थी, काम ज़्यादा करवाया जाता था, सैलरी कम पे की जाती थी, इसीलिए वेजेज उनकी डिमांड थी। थर्ड डिमांड जो उनका था वो था कि बेटर वर्किंग आवर्स, यानी कि जो भी वर्किंग आवर्स था उनका वो बेटर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ये भी कंडीशन इनका था, ये भी इनकी डिमांड थी। देन उसके बाद था कि डेमोक्रेसी, यानी ये लोग डेमोक्रेसी चाहते थे, ये भी इनका डिमांड था कि लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, तो ये इनकी कंडीशन बनी हुई थी, यानी ये सारे क्या थे, तो डिमांड्स थे उस दौरान। देन उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द आर्मी वंस अगेन, यानी गवर्नमेंट सिचुएशन को, जो भी सिचुएशंस बन रहे थे इस दौरान पेट्रोग्रेड में, तो उस कंडीशन को गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करने में लगी हुई थी, उस सिचुएशन को ठीक करने में लगी थी। और उसने क्या किया, तो फिर उसने आर्मी को बुलाने का सोचा कि आर्मी को बुलाया जाए हैंडल करने के लिए। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, हाउएवर द आर्मी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डिमॉन्स्ट्रेटर्स, आर्मी ने सीधे रिफ्यूज कर दिया, डिमॉन्स्ट्रेटर्स पर फायर करने से आर्मी ने क्या किया, तो पूरी तरह से रिफ्यूज कर दिया, यानी कि मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। एंड उसके बाद क्या हुआ, सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग एज द डुमामेट, यानी इस दौरान क्या हुआ, तो सोल्जर्स और जो भी हड़ताली वर्कर्स थे एक ही इमारत में सोवियत या काउंसिल बनाने में जुट गए थे, और यह पेट्रोग्रेड सोवियत था, यानी ये क्या था, तो दिस वाज द पेट्रोग्रेड सोवियत, ये ध्यान रखना है आपको, ये दोनों आपस में मिल गए थे, और ये दोनों जो हैं वो सोवियत और काउंसिल बनाने में क्या कर रहे थे, जुट गए थे, एक साथ जुट गए थे, तो ये आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है। नेक्स्ट था कि आफ्टर फरवरी, यानी कि फरवरी के बाद क्या हुआ था, कौन से कंडीशन यहाँ पे बने थे, फरवरी के बाद क्या क्या हुआ था इस दौरान। तो जैसा कि आफ्टर फरवरी जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी बहुत ही प्रभावित हुई थी, बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड हुई थी, किससे, तो आर्मी ऑफिशियल से, लैंड ऑनर से एंड इंडस्ट्रियलिस्ट से, यानी जो भी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, जो प्रांतीय सरकार थी, वो क्या चीज़ से प्रभावित हुई थी, किससे, तो आर्मी ऑफिशियल से प्रभावित हुई थी, लैंड ऑनर से प्रभावित हुई थी, एंड इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी थे उनसे प्रभावित हुई थी। देन रेस्ट उसके बाद क्या हुआ कि जो भी लिबरल्स थे और साथ ही सोशलिस्ट एक निर्वाचित सरकार बनाने के लिए काम कर रहे थे, लिबरल्स और जो सोशलिस्ट थे ये दोनों साथ में मिल करके एक निर्वाचित सरकार बनाने के लिए साथ में क्या कर रहे थे, तो काम कर रहे थे। देन उसके बाद पब्लिक मीटिंग्स पर क्या हो गया, तो रेस्ट्रिक्शन लग गया, यानी रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पब्लिक मीटिंग्स, यानी पब्लिक मीटिंग में रेस्ट्रिक्शन लग गया पूरी तरह से। एंड एसोसिएशंस वेयर रिमूव्ड, जो भी एसोसिएशंस थे उनको रिमूव कर दिए गए इस दौरान आफ्टर फरवरी। ये याद रखना है आपको कि पब्लिक मीटिंग में रेस्ट्रिक्शन लग गया था और जो भी एसोसिएशन थे उनको रिमूव कर दिया गया। देन आफ्टर क्या हुआ उसके बाद कि उसके बाद पेट्रोग्रेड सोवियत की तरह सोवियत को हर जगह स्थापित किया गया था, और हालांकि चुनाव की कोई आम प्रणाली का पालन नहीं किया गया था, ये भी याद रखना आपको कि पेट्रोग्रेड सोवियत की तरह सोवियत को हर जगह स्थापित किया गया था, लेकिन चुनाव की कोई भी आम प्रणाली को नहीं लागू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। देन आफ्टर क्या हुआ कि बोल्शेविक नेता व्लादिमीर, यानी व्लादिमीर लेनिन जो हैं, यानी बोल्शेविक लीडर जो थे व्लादिमीर लेनिन, ये रिटर्न टू रशिया इन अप्रैल 1970, यानी ये अप्रैल 1917 में रसिया वापस आए थे अपने एग्जाइल से। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि बोल्शेविक नेता व्लादिमीर लेनिन अप्रैल 1917 में अपने एग्जाइल से, यानी अपने निर्वासन से वापस लौटे थे। एंड लेनिन और बोल्शेविक ने 1914 से युद्ध का विरोध किया था, ये भी ध्यान रखना है कि 1914 से लेनिन और बोल्शेविक ने दोनों ने युद्ध का विरोध किया था। अब उन्हें लगा कि सोवियत संघ के सत्ता संभालने का समय आ गया है, इसीलिए ये वापस जो है सो व्लादिमीर जो है व्लादिमीर लेनिन वो अपने एग्जाइल से रशिया वापस आए अप्रैल 1917 में।
क्योंकि इनको लगने लगा था कि अब यहाँ सोवियत संघ के सत्ता को संभालने का टाइम आ चुका है, इसीलिए उस दौरान ये वापस आए थे। देन आफ्टर क्या हुआ कि लेनिन जो हैं उन्होंने 3 डिमांड्स बनाए थे। लेनिन मेड 3 डिमांड्स विच केम टू बी नोन एज द लेनिन्स अप्रैल थेसिस। यानी इन्होंने 3 डिमांड्स बनाए थे और उनके डिमांड को लेनिन्स अप्रैल थेसिस के नाम से जाना जाता है। और वो 3 डिमांड्स कौन कौन से थे? और वो 3 डिमांड्स थे। फर्स्ट डिमांड था कि द वार बी एंडेड, यानी युद्ध को समाप्त करना है। पहला डिमांड क्या था कि युद्ध को समाप्त करना है। देन सेकेंड डिमांड क्या था? सेकेंड डिमांड था कि लैंड शुड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, यानी जो भी लैंड थे वो भूमि किसानों को ट्रांसफर की जानी चाहिए। यानी जो भी लैंड थे वो किसको ट्रांसफर करना है? तो पीजेंट्स को करना है। ये सेकंड डिमांड था। एंड द थर्ड डिमांड वाज बैंक्स बी नेशनलाइज, जो भी बैंक थे उनको नेशनलाइज किया जाए, यानी कि पूरा उनको राष्ट्रीयकरण किया जाए उनका। ये इनके 3 डिमांड्स थे और इसी तीनों डिमांड्स को क्या कहते हैं? तो लेनिन अप्रैल थेसिस के नाम से जाना जाता है। आपको ये याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसी पेट्रोग्रेड के दौरान जो है आफ्टर फरवरी के बाद फिर क्या हुआ था? तो आफ्टर फरवरी के बाद जो है वो रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, इसमें क्या हुआ था? 1917 अक्टूबर 1917 में रिवोल्यूशन का जो 1917 अक्टूबर का जो रिवोल्यूशन था वो किस तरह से था, इसमें क्या हुए थे? तो इसमें हमें देखना है। सबसे पहला था कि जो अस्थाई सरकार थी, यानी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी और बोल्शेविक के बीच में टकराव बढ़ रहा था, यानी कि इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा कंडीशन जो है वो ख़राब हुई थी, यानी कि तनाव बढ़ रहा था। यानी द कन्फ्लिक्ट वेयर ग्रोइंग बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक, दोनों के बीच में तनाव बढ़ रहा था, टकराव बढ़ रहा था बहुत ही ज़्यादा। एंड उसके बाद तानाशाही रूप लेने वाली अंतिम सरकार जो थी उनके बारे में लेनिन को संदेह था। यानी लेनिन को जो है, जो भी अनंतिम सरकार थी जो कि एक तानाशाही रूप ले रहा था, उस पर जो है लेनिन को बहुत ही ज़्यादा संदेह होने लगा कि आखिर ये सरकार जो है इस तरह से क्यों कर रही है। उस पर उनको शक होना शुरू हो गया। देन आफ्टर क्या हुआ? इसलिए उन्होंने सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए रणनीति शुरू कर दी थी। किसने? तो लेनिन ने उस जो भी तानाशाही रूप ले रही थी सरकार जो है, जिस पर उनको संदेह था, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का रणनीति बनाना शुरू कर दी लेनिन ने। देन उसके बाद कि बोल्शेविक समर्थकों को सेना, सोवियत और कारखानों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ लाया गया था। यानी बोल्शेविक सपोर्टर्स, जो भी बोल्शेविक सपोर्टर थे, वेयर ब्राउट टुगेदर फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स लाइक आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्री, यानी इन सब ने एक साथ इन सबको लाया गया था। ये ध्यान में रखना है। देन आफ्टर क्या हुआ? 16 अक्टूबर 1917 को क्या हुआ? तो यहाँ पे लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता के एक समाजवादी जब्ती के लिए सहमत होने के लिए राजी किया। यानी इस दौरान क्या हुआ? 16 अक्टूबर 1917 को तो लेनिन जो थे वो पेट्रोग्रेड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता के एक समाजवादी जब्ती के लिए सहमत होने के लिए राजी किया था। यानी दोनों को एक साथ आने के लिए कहा था। ये इस दौरान जो है वो कंडीशन बने थे। देन आफ्टर क्या हुआ इसके बाद? देन आफ्टर कि सोवियत्स ने जब्ती का आयोजन करने के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में एक सैन्य क्रांतिकारी समिति, यानी एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी का गठन किया था। ये याद रखना है आपको कि सोवियत ने जब्ती आयोजन करने के लिए किसे हायर किया था, नेतृत्व किसको करने के लिए दिया था? तो लियोन ट्रोट्स्की को दिया था, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी का गठन करने के लिए। एंड देन आफ्टर आयोजन की तारीख को गुप्त रखा गया था, बहुत ही सीक्रेटली इसको रखा गया था। इसमें किसी को बताया नहीं गया था कि हम ये आयोजन कर रहे हैं, इसलिए इस आयोजन की तारीख को क्या किया गया था? सीक्रेट रखा गया था, गुप्त रखा गया था। एंड विद्रोह जो है कब से स्टार्ट हुआ? तो वो 24 अक्टूबर से शुरू हो गया था। यानी विद्रोह जो था वो 24 अक्टूबर से क्या हो गया था? तो स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, यानी अक्टूबर के बाद क्या चेंजेस हुए थे उसको लेकर के है।
तो अब देखते हैं हम यहाँ पे कि क्या क्या चेंजेज हुए थे। पहला जो चेंज यहाँ पे हुआ था कि वो था कि द बोल्शेविक वेयर टोटली अगेंस्ट पोसेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी बोल्शेविक जो है वो पूरी तरह से निजी संपत्ति, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी के कब्जे के खिलाफ था, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं चाहता था, उसके बिल्कुल खिलाफ था वो। सेकेंड जो चेंजेज हुए थे वो था कि इंडस्ट्री और जो बैंक थे, इंडस्ट्री और बैंकों का जो है नवंबर 1917 में क्या हुआ था, तो राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये इसका दूसरा चेंज था कि नवंबर 1917 में इंडस्ट्री और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये सेकंड चेंज था। एंड द थर्ड चेंज था कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने, सरकार ने स्वामित्व और प्रबंधन का नियंत्रण ले लिया था। ये इसका तीसरा चेंज था। तो ये ध्यान रखना आपको कि द गवर्नमेंट टुक कंट्रोल ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। एंड द फोर्थ चेंज क्या था, फोर्थ चेंज था कि लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया था उस दौरान, यानी आफ्टर अक्टूबर जो भी लैंड थे, यानी लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, यानी लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया था। एंड देन जो नेक्स्ट चेंज था वो क्या था इस आफ्टर अक्टूबर, तो आफ्टर अक्टूबर था कि बोल्शेविक पार्टी जो थी, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया था। यानी पहले बोल्शेविक पार्टी थी जिसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था, तो वो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, यानी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया था बोल्शेविक पार्टी से। देन नेक्स्ट जो चेंज था इस दौरान वो था कि सिटीज में, यानी शहरों में बोल्शेविक ने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार बड़े घरों के विभाजन को लागू किया। यानी इस दौरान क्या था, तो बोल्शेविक इन्फोर्स्ड द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट, यानी इस तरह से मतलब जो भी सिटीज थे, शहर थे, उसमें बोल्शेविक ने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार बड़े घरों के विभाजन को लागू किया था। तो ये सारे क्या थे, तो वो आफ्टर अक्टूबर के सारे चेंजेस थे, इस दौरान में ये सारे चेंजेस हुए थे। नेक्स्ट है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, यानी सोशलिस्ट सोसाइटी का मेकिंग कैसे हुआ था, उसको कैसे बनाया गया था ड्यूरिंग कब, तो ड्यूरिंग सिविल वॉर, यानी सिविल वॉर के दौरान जो है सोशलिस्ट सोसाइटी को किस तरह से बनाया गया था वो है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है कि ये सिविल वॉर क्या था, सिविल वॉर किसे कहते थे, यानी ये सिविल वॉर क्या था। तो सिविल वॉर जो है वो रूसी साम्राज्य का एक बहुदलीय युद्ध था जो रशियन रिवॉल्यूशन के तुरंत बाद हुआ था, जिसमें कई गुटों के बीच रूस के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करने के लिए टकराहट हुई थी। यानी ये सिविल वॉर क्या था, तो रूसी साम्राज्य का एक बहुदलीय युद्ध था जो रशियन रिवॉल्यूशन के तुरंत बाद हुआ था, जिसमें बहुत सारे गुट जो हैं, कई गुट के बीच जो है रूस के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करने के लिए आपस में टकराव हुए थे। तो ये उसी को हम क्या बोलते हैं, सिविल वॉर कहते हैं। और सिविल वॉर के दौरान, ड्यूरिंग सिविल वॉर, सोशलिस्ट सोसाइटी को किस तरह से बनाया गया था वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पे था सिविल वॉर के दौरान वो क्या था, तो नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बैंक वाज अपहेल्ड, यानी उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को बरकरार रखा गया था। इस दौरान क्या हुआ था, तो जो भी उद्योग थे, जो भी बैंक थे, उनका राष्ट्रीयकरण को क्या किया गया था, तो बरकरार रखा गया था। देन सेकंड क्या था इस दौरान, तो जो भी पीजेंट्स थे, पीजेंट्स को सोशलाइज्ड लैंड पर कल्टीवेट करने के लिए परमिशन दे दिया गया था। यानी यहाँ पे जो भी पीजेंट्स थे उनको सोशलाइज्ड लैंड पर कल्टीवेट करने के लिए परमिट दे दिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी सारा कब हो रहा है, तो सिविल वॉर के दौरान हो रहा है, ड्यूरिंग सिविल वॉर। देन नेक्स्ट था कि इस दौरान फिर क्या हुआ, तो थर्ड में यहाँ क्या दे रहा है कि बोल्शेविक यूज्ड कन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी, यानी सामूहिक कार्य क्या हो सकता है यह प्रदर्शित करने के लिए बोल्शेविक ने जमीन जब्त की थी। ये याद रखना है। इसमें कह रहा है कि जो भी कलेक्टिव वर्क थे उसमें वो क्या हो सकता है कलेक्टिव वर्क, यही चीज़ दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए बोल्शेविक ने जमीन जब्त की थी। देन उसके बाद नेक्स्ट कि ए प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, यानी इस दौरान फिर क्या हुआ ड्यूरिंग सिविल वॉर के दौरान, तो उस दौरान जो है जो भी केंद्रीकृत योजना की एक प्रक्रिया शुरू की गई थी, जैसे कि 5 ईयर प्लान जिसको कहते हैं हम लोग, तो 5 ईयर प्लान इसमें आ जाएगा।
तो उसको जो है केंद्रीकृत जो भी योजना थी, एक प्रक्रिया शुरू की गई थी उस दौरान, तो 5 ईयर प्लान होंगे उसमें। देन आफ्टर उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने पहली 2 योजना के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी कीमतें तय की थी। ये भी ध्यान में रखना है कि पहली जो 2 योजना थी उसके योजना के दौरान जो है जो भी औद्योगिक डेवलपमेंट था यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था उसको बढ़ावा देने के लिए सभी की कीमतें तय की गई थी। ये भी ध्यान रखना है। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, तो जो भी न्यू फैक्ट्री थे, न्यू फैक्ट्री सिटीज वेयर सेटअप, यानी न्यू फैक्ट्री सिटीज को सेटअप किया गया था इस दौरान। देन उसके बाद कि चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड, यानी बहुत ही सस्ता चीप जो है वो पब्लिक हेल्थ केयर जो है प्रोवाइड कराया गया था इस दौरान। कब, तो ये सारे जो है हुए हैं, जो भी कंडीशन हुए हैं वो सिविल वॉर के दौरान हुए, ड्यूरिंग सिविल वॉर के दौरान हुए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, और ये टॉपिक आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर, यानी रशियन रिवॉल्यूशन जब हुआ था, जब रूसी क्रांति हुई थी, तो वैश्विक प्रभाव क्या पड़े थे, ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या हुआ था, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। विश्व स्तर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ग्लोबल इन्फ्लुएंस हुए थे, यानी कि वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा था रशियन रिवॉल्यूशन के दौरान, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्टली इसमें जो पहला ये देखा गया था कि जो भी यूरोपियन सोशलिस्ट थे, जो भी यूरोपियन सोशलिस्ट थे, यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी ने रूस में बोल्शेविक के सत्ता संभालने के तरीके की सराहना नहीं की थी, यानी यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी डिड नॉट अप्रिशिएट द मैनर इन विच बोल्शेविक टुक पावर इन रशिया, यानी पूरी तरह से जो भी यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टीज थे उन्होंने रूस में बोल्शेविक के सत्ता संभालने के तरीके की सराहना नहीं की थी, बल्कि उनका विरोध किया था, अगेंस्ट में हो गए थे, यानी कि उनको उनका सत्ता संभालना अच्छा नहीं लगता था जो भी यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टीज थे। देन आफ्टर फिर क्या हुआ, फिर दूसरा ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या देखा गया था, तो वो था कि कई देशों ने तो साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म में प्रयोग करना शुरू कर दिया, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी। ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि सेकंड क्या था कि कई देशों ने तो साम्यवाद यानी कि जो कम्युनिज्म थे, कम्युनिज्म में प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी, यानी ग्रेट ब्रिटेन की कौन सी पार्टी थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, तो कम्युनिज्म को प्रयोग करना शुरू कर दिया था। एंड देन थर्ड में क्या था कि बोल्शेविक ने अपने एक्सपेरिमेंट को फॉलो करने के लिए कॉलोनियल पीपुल्स को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया था, यानी बोल्शेविक ने जो भी उनका एक्सपेरिमेंट था बोल्शेविक का, वो उन्होंने क्या किया, तो कॉलोनियल पीपुल्स को उस रूल को फॉलो करने के लिए, उस एक्सपेरिमेंट को फॉलो करने के लिए इनकरेजमेंट करना शुरू कर दिया, यानी कि इनकरेज करना शुरू कर दिया। ये जो है, तो ये 3 ग्लोबल इन्फ्लुएंस देखे गए थे। नेक्स्ट फोर्थ ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या है, फोर्थ में है कि जो भी नॉन रशियन थे, यानी यूएसएसआर के बाहर कई नॉन रशियंस ने ईस्ट के लोगों और बोल्शेविक स्थापित कमिंटर्न, यानी कि ये जो वर्ड है कमिंटर्न, ये कमिंटर्न के सम्मेलन में भाग लिया था। यानी इस दौरान क्या हुआ था कि जो भी नॉन रशियंस थे उन्होंने बोल्शेविक के कमिंटर्न में भाग लेना शुरू कर दिया था, यानी उसमें अपने आप को उस सम्मेलन में मतलब कि भाग लेना शुरू कर दिया था। ये ध्यान रखना है यहाँ पे। देन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ कुछ ने यूएसएसआर के कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में शिक्षा भी प्राप्त की थी। इस दौरान जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस देखे गए थे वो था कि कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने यूएसएसआर के कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में यानी क्या करना शुरू कर दिया था, तो एजुकेशन लेना शुरू कर दिया था। देन उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ कि बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टैच्योर, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के आउटब्रेक तक यूएसएसआर ने समाजवाद को एक वैश्विक चेहरा और विश्व का कर दिया था, यानी एक ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टैच्योर दिया था। ये भी ध्यान रखना है। और ये कब हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के आउटब्रेक तक हुआ था, जो यूएसएसआर ने इस तरह का वैश्विक ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टैच्योर ये किया था। तो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये आपका लास्ट टॉपिक था हिस्ट्री चैप्टर 2 का, क्लास 9th का, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। एंड स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ आप
लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिल जाएं।